Very good afternoon, everybody. In binomial theorem, today we are going to cover one of the very important application. 100% sure question of 3 or 4 marks will be there in your school exams from this topic, and this particular property or this particular application is very important for the competitive part also. So how to judge that what is to be done? पहली चीज समझना, to check if these, there are 3 questions I have taken just for the reference. This term or this expression is divisible by 100. This expression is divisible by 49. This expression is divisible by 64. सबसे पहला काम इसकी पहचान कैसे है कि भाई ये बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन है, वो समझने के लिए अगर आप जिन 3 चीज़ों से डिवाइड हो रहे हैं तीनों क्वेश्चंस, इनमें कुछ कॉमनैलिटी है, ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो पहचान जो है इस क्वेश्चन की वो यहाँ से आने वाली है कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है. इज दैट क्लियर? तो लेट्स डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन. ठीक है जी. अब मेरे पास मेरा पहला क्वेश्चन था कि चेक इफ 11 raised to power n minus 10n plus 1 is divisible by 100. हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या चीज़? यहाँ -1 होना चाहिए. यस, -1 होना चाहिए. ठीक है सर. is divisible by 100. अब हमारे पास ये पता चल चुका है ये 10 का स्क्वायर है. यस और नो? श्योर. तो मुझे इतना पता है बेटा कि ये 11n जो है, ध्यान से समझना, 11 रेज टू पावर n को मैं 1 प्लस 10 रेज टू पावर n भी लिख सकता हूं. यस और नो? और इसको मैं 10 प्लस 1 रेज टू पावर n भी लिख सकता हूं. कोई इसमें शक? बोलिए. कोई शक नहीं. अगर मैं इसकी एक्सपेंशन खोलूं तो मेरे पास पहली टर्म क्या आएगी? NC0. हाँ बोलो. या बेटर वे वही रहेगा, अगर मैं 1 प्लस 10 कर दूं वो बेटर रहेगा. कारण अगर आपको याद हो 1 प्लस एक्स की पावर n में पहली टर्म क्या थी? 1, और दूसरी होती थी nx. याद है क्या नहीं? अगर वो कॉन्सेप्ट पे चलूं, NC0 1 की पावर n 10 की पावर 0 चलेगा. सेकेंड टर्म क्या आएगी? NC1 1 की पावर, तो 1 अब आगे आने वाले टाइम में लिखना बंद कर देंगे. 10 की पावर 1 आगे. NC2 1 की पावर n-2 10 की पावर 2 आगे. NC3 और 10 रेज टू पावर 3 एंड सो ऑन. ये चलता जाएगा ना, ये खत्म ही नहीं होना. एंड वी आर नॉट क्लियर व्हाट इज एन. अब नोटिस करो व्हाट इज NC0. 1 तो ये 1 आया. NC1 n होता है, ये 1 10 की पावर 1 इस, तो 10 इंटू n इज 10n बना. आगे नोटिस करो NC2 मुझे नहीं पता, बट NC2 एक पॉजिटिव नंबर होगा. यस और नो? n एक नेचुरल नंबर, 2 एक नेचुरल नंबर, तो कॉम्बिनेशन NC2 हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा. तो पॉजिटिव नंबर होगा तो मैं एज इट इज लिख दूं. 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? लिख देते हैं एज इट इज. आगे NC3 भी एक पॉजिटिव नंबर है, इंटू 10 का क्यूब कर दें. आगे आने वाला है NC4 10 की पावर 4 एंड सो ऑन. क्या यहां तक सब एग्री करते हो मेरे को? अब नोटिस करो इधर चल रहा है 11 रेज टू पावर n. मुझे अपने क्वेश्चन में ये बनाना है, ये दोनों टर्म्स अगर इधर ले आऊं तो ये चीज फॉर्म हो गई. श्योर? अब ये बना 11 की पावर n माइनस 10n माइनस 1. पहली 2 टर्म इधर ले आया. अब इधर बच गई ये सारी टर्म. सही है बच्चा? नोटिस करना इन सब में 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 रेज टू पावर 4 कॉमन क्या है? 10 स्क्वायर विच इज 100. तो मैंने क्या किया? 10 स्क्वायर कॉमन कर दिया और यहां छोड़ दिया NC2 प्लस 10 NC3 प्लस 100 NC4 एंड सो ऑन. ये सब पॉजिटिव टर्म्स हैं. यस और नो? अगर बच्चों ये सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं तो मैं इनको सिंपल के से डिफाइन कर दूं.
100 into any positive term which is a constant will be called as k. तो मैं अगर इसको लिख दूं 11n minus 10n minus 1 is equal to 100k where k is equal to nc2 plus 10 nc3 plus 100 nc4 and so on. चलेगा? तो ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या था? प्रूव दैट दिस इज डिविजिबल बाय 100. अगर ये डिविजिबल बाय 100 है तो 100 डिविजिबल कैसे होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. जब 0 होता है तो वो डिविजिबल होता है, यस और नो. तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? क्लियरली 11n minus 10n minus 1 is divisible by 100. क्या ये बात समझ आ गई चीज? गॉट इट? कोई मुश्किल? थोड़ा सा रिकैप देता हूं, फिर और क्वेश्चंस करते हैं. इसके थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस में भी आएंगे. ध्यान से समझना, मैंने इस पूरे में समझा लॉजिक. देखो, जिससे डिवाइड होना है एक्सपेंशन उसके आसपास खुलेगी. 100 था, 100 किसका स्क्वायर है? 10 का. तो पक्का मुझे एक्सपेंशन में एक एलिमेंट 10 लेके आना पड़ेगा. तो मैं क्या ले आया? 11n. इसी में से 11n को खोला और वो होता है 1 + 10. यस और नो? उसमें लगा दी एक्सपेंशन. एक्सपेंशन लगाने पे और 99% क्वेश्चन में पहली 2 टर्म ही इधर शिफ्ट हो रही होती होंगी. चेक कर लेना. ये 10n और ये 1 दोनों इधर आ गए. बचा क्या? थर्ड टर्म ऑनवर्ड्स. और उनमें क्या कॉमन था? 100. तो मैंने 100 निकाला और वही दिखाना था. इट इज डिविजिबल बाय 100. इज दैट क्लियर? करिए नोट.